जय हिंद दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जैकपुर पे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 11 का बायोलॉजी का दूसरा चैप्टर का पार्ट 2 करने वाले हैं। इसके पहले भी हमने पार्ट 1 चैनल पे अपलोड कर दिया है, जिसमें लगभग हमने 15 क्वेश्चन देखा था। तो आज इसका हम लोग पार्ट 2 देखेंगे और इसके बाद फिर नेक्स्ट पार्ट भी लेकर आएंगे। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा आपके एग्ज़ाम के लिए। सभी सवाल सिलेक्टेड है, अच्छे लेवल के हैं और परीक्षा में पूछे जाने योग्य है। तो अभी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा लीजिएगा ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे जाए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 16 से हम लोग स्टार्ट करते हैं। चाहे आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हो, चाहे आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हो। अगर आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हो तो आप इंग्लिश वाले क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे इंग्लिश में लिखा हुआ है। हम हिंदी मीडियम से पढ़ा रहे हैं, लेकिन आप लोगों के लिए क्वेश्चन ऊपर है, ठीक है। सेम टू सेम है, मतलब सबका एक ही समान होता है। तो चलिए क्वेश्चन में आपसे कहा जा रहा है कि किस कोशिका भित्ति जो है कौन सी किसकी कोशिका भित्ति जो होती है, यानी किसकी होती है कोशिका भित्ति जो साबुनदानी की तरह संरचना बनाती है, ठीक है। तो साबुनदानी की तरह संरचना बनाने वाली कोशिका भित्ति किसका होता है? तो डायटम का होता है, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आइए 17 पे। क्वेश्चन नंबर 17 में आपसे कहा जा रहा है कि डायटम की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है। अब ये जो डायटम है इसकी कोशिका भित्ति जो है वो किसकी बनी होती है? अगर हम ऑप्शंस की बात करें तो सेल्यूलोज है, काइटिन है, सिलिका है, कैल्शियम है। तो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका सिलिका हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 18 पे आइए। कहा जा रहा है कि समुद्र में जो लाल रंग होता है, समुद्र में लाल तरंगे जो होती है वो किसके कारण बनती है, आपको बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन है आपके पास। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, डाइनोफ्लैजिलेट, ठीक है। डाइनोफ्लैजिलेट, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आइए 19 पे। कहा जा रहा है कि निम्न में से कौन डाइनोफ्लैजिलेट का उदाहरण है। तो डाइनोफ्लैजिलेट का आपको एक उदाहरण का नाम बताना है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गोनिया लैक्स, ठीक है। इसको याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर आइए 20 पे। क्वेश्चन नंबर 20 में कहा जा रहा है कि इनमें से कौन मृतपोषी प्रोटिस्टा है, यानी कि कौन जो होगा इसमें से मृतपोषी प्रोटिस्टा होगा। ऑप्शन नंबर सी, औपंख कवक, क्या हो जाएगा? औपंख कवक, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आइए 21 में। क्वेश्चन नंबर 21 में कहा जा रहा है कि अमीबीय प्रोटोजोआ किसकी सहायता से शिकार को पकड़ते हैं। तो ये जो प्रोटोजोआ होते हैं वो किसकी सहायता से शिकार को पकड़ते हैं, आपको बतानी है। राइट आंसर इसका बताना है। ऑप्शंस आपके पास है। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, कूटपात की सहायता से, ठीक है। इसको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर आता है 22 में। कहा जा रहा है कि निर्दालु व्याधि नामक बीमारी किसके द्वारा होती है, ठीक है। तो ये जो निर्दालु जो होता है ना वो निद्रा रोग होता है, एक तरह की निद्रा की बीमारी होती है। इसको कभी कभी हो सकता है निद्रा रोग किसके कारण होता है, ऐसे भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो ट्रिपेनोसोमा, ठीक है, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 23 पे आइए। कहा जा रहा है कि इनमें से कौन मलेरिया परजीवी है। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो इसमें से मलेरिया परजीवी का नाम आपको बताना है कि मलेरिया परजीवी कौन होगा। तो प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम क्या है? एक तरह का मलेरिया परजीवी है। क्वेश्चन नंबर आइए 24 पे। क्वेश्चन नंबर 24 में कहा जा रहा है कि व्हाट इज़ यूज मेकिंग ब्रेड एंड बियर, ठीक है। किसका इस्तेमाल किया जाता है ब्रेड एंड बियर के इस्तेमाल में? तो यानी कि रोटी तथा बियर बनाने में किसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो आप लोगों को पता है कि बैक्टीरिया का ही हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करते हैं ना। हाँ, किसका करते हैं? बैक्टीरिया का, प्रोटोजोआ का, स्प्रूलाइना का या फिर ईस्ट का। तो देखिए यहाँ पे राइट आंसर जो होगा ना वो ईस्ट ही होगा, ठीक है, क्योंकि ईस्ट का ही प्रयोग हम लोग करते हैं जिससे खमीर उत्पन्न होता है। क्वेश्चन नंबर आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 में कहा जा रहा है कि गेहूं का कीट रोग जो होता है वो किस कवक के कारण होता है। तो गेहूं में एक बीमारी होती है जिसको कीट बीमारी कहते हैं, वो किस कवक के कारण होता है? तो पक्सिनिया के कारण होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 26 पे आइए। कहा जा रहा है कि किस फंजाई से प्रतिजैविक यानी कि एंटीबायोटिक का निर्माण किया जाता है। तो एंटीबायोटिक का निर्माण जो किया जाएगा वो किससे किया जाता है? तो पेनिसिलियम से किया जाता है, ठीक है। पेनिसिलियम से, पेनिसिलिन नामक एंजाइम इसका एंटीबायोटिक का निर्माण होता है, इसको याद रखना। क्वेश्चन नंबर आता है 27 में। आपसे कहा जा रहा है कि कवक तंतु के जाल को क्या कहते हैं। जो कवक होता है उसके तंतु का जो जाल होता है उसको कहते क्या है, ये आपको बताना है। राइट आंसर हो जाएगा आपका माइसीलियम, क्या हो जाएगा? माइसीलियम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर आइए 28 में। कहा जा रहा है कि रोटी के कवक को क्या कहते हैं।
तो ये जो रोटी के जो कवक होते हैं, व्हाट इज़ द फंगस ऑफ ब्रेड कॉल्ड, जो ब्रेड के का फंगस होते हैं वो क्या कहलाते हैं, आपको बताना है। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, राइजोपस। क्या कहलाता है? राइजोपस। याद रखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर आइए 29 पे कहा जा रहा है आपसे कि इनमें से कौन सरसों का परजीवी फंजाई है। सरसों का परजीवी फंजाई का आपको यहाँ पे नाम बताना है। राइट आंसर हो जाएगा एल्बुगो। क्या हो जाएगा? एल्बुगो, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 30 में आपसे कहा जा रहा है कि विच ऑफ दीज इज कॉल्ड सैक फंगी, यानी इनमें से किसे थैली फंजाई कहा जाता है। तो एस्कोमाइसीटीज, ठीक है, एस्कोमाइसीटीज को जो है थैली फंजाई कहा जाता है, ठीक है, सैक फंगी। याद रखिएगा, ये अच्छा क्वेश्चन से एग्जाम में पूछा जा सकता है। आशा करते हैं कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार आएँ तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन को दबाइएगा। मिलते हैं इसके अगले पार्ट में। थैंक